बोलते हैं पोटासियम बियरिंग फेल्सपार, दैट इज परथाइट, दैट इज परथाइट है ना। कोई फेल्सपार कहाँ बनता है, कहाँ बनता है पोटा, व्हाट इज परथाइट? सर एक्सोल्यूशन टेक्सचर होता है सर इसमें। फ्रॉम विच मिनरल? किसके भी तो बताना। ऑर्थोक्लेव और ये आपको नाम मैं नहीं जानता। के और एल के बीच में होता है, के और एन के बीच में होता है, ठीक है। when के और एन मिलता है दैट इज इस टाइप का होता है परथाइट। तो ना एक पोटासियम एक सोडियम के एन जो है पोटासियम के बीच में घुस जाता है ना, एंड जैसे परथाइट नीचे। अभी कहोगे जी ये सर ये पहाड़ कैसा है? ये है टॉर शेप। कैसा है? टॉर्क शेप। TOR टॉर। छोटानागपुर प्लेटू, these all rocks are known as a छोटानागपुर प्लेटू। छोटानागपुर प्लेटू, PLATEAU। What do you mean by प्लेटू? टेबल शेप लैंड। टेबल शेप लैंड होता है। प्लेटू का मतलब था टेबल शेप लैंड। देखो आप MSc के लड़के हो, हर चीज पर डिबेट ना करो। टेबल शेप लैंड हुआ क्यों, क्यों हुआ? सर अपलिफ्ट हुआ, उसका इरोजन हुआ तो हुआ क्या? ये सबसे पुराना रॉक पर हम लोग खड़े हैं रांची में, तो ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स हुआ। तो ये तो मैग्मा था जरूर। इसके बाद वेदरिंग होते गया, वेदरिंग इरोजन होते होते बालू क्यों यहाँ बनता है ज्यादा? वेदरिंग के कारण। ग्रेनाइट रॉक का। हाँ और सर। छोटे छोटे सैंड बनते हैं ना, वेदरिंग इरोजन हुआ तो बालू कहाँ से आएगा यहाँ पर? तो वेदरिंग इरोजन, तो वेदरिंग इरोजन होते होते क्या हो गया? डोम शेप बन गया। टॉर मीन्स होता है डोम शेप हिला। डोम शेप मतलब क्या हो गया? ऊपर में मोर और लेस फ्लैट और साइड में इंक्लाइन, ऐसे ऐसे डोम शेप। तो ना दिस डोम शेप hillock is known as a tor shape, TOR, tor shape. So ना यस सर। when dome shapes are again eroded, forms the tabular land. That is a plateau. That is a plateau. So ना so Chotanagpur area granite is occurring in टेबल शेप। dome shape, tor shape और plateau shape. Clear है? Dome shape, plateau shape and tor shape. Clear है? Remember it? This whole this granite and granite is made up of quartz, you're right, quartz, potash feldspar, potash feldspar। जब ग्रेनाइट जब टेम्परेचर प्रेशर बदलता है, मेटामॉर्फिक टेम्परेचर पर आता है, तो उसके मिनरल्स कुछ सब प्लस हो जाता है और अलाइनमेंट चेंज कर देता है, जिससे कि उसकी वो क्या करता है? मेटामॉर्फिक बन जाता है। दैट इज ग्रेनाइट। क्लियर है? ग्रेनाइट मिक्स बन गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन है? नीस क्या है वो भी बता दिए हैं, ऐसे अल्टरनेटिव रॉक होगा। ऑर्गेनिस क्या है वो भी बता दिए। हाँ सर। ठीक है। वो ओरिजिनल मिनरल जो होता है उसमें जितना फेल्सपार होता है वो आंख जैसा बना देता है, क्वार्ट्ज नहीं फेल्सपार आंख जैसा बनाता है, इसलिए उसको होते हैं ऑर्गेनिस। ठीक है। ये भी नीस दो तरह का होता है, ठीक है, वो भी बता दिए। आगे देखिए ये नीस और ये क्वार्ट्ज, ये ग्रेनाइट नीस जो है उसमें अनेक प्रकार के पिगमेंटेड इवेंट्स हुआ है, पिगमेंटेड इवेंट्स हुआ है। क्वार्ट्ज का अध्ययन है, तो क्वार्ट्ज इवेंट में क्या देखेंगे? केवल क्वार्ट्ज ही नजर आएगा। क्वार्ट्ज को तो पहचान जाते हैं आप लोग, ठीक है। और पिगमेटाइट को कैसे पहचानेंगे? पिगमेटाइट जो होता है वो ग्रेनाइट से मिलता जुलता रॉक है, लेकिन उसका ग्रेन जो होता है वो क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, और उसमें फेल्सपार ज्यादा होता है और क्वार्ट्ज की मात्रा क्या होता है? कम होता है। रिमेंबर इट। व्हाट इज पिगमेटाइट? पिगमेटाइट इज अ कोर्स ग्रेन रॉक। So it is generally intrusive rock. So and it is a fall due to magma consolidation, in which the feldspar is more potash feldspar in comparison of quartz. Clear है? और grains are very large. ठीक है? And biotite is occurring in these veins. Biotite is occurring in these veins. In Ranchi area, mostly biotite occurring, but when you traverse towards the Kuti, some muscovite is also occurring. Some muscovite is also occurring. Clear?
This pigmatized films is characterized with huge amount of टूरमलिन। यहाँ का तुम लोग भी इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा चल रहा है छक्का बंद करेंगे टूरमलिन क्या होता है? टूरमलिन एक मिनरल होता है जिसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है? पिच ब्लैक कलर होता है। कलर कैसा होता है? Pitch black। एंड कॉलमनर फॉर्म माने लंबा लंबा, ठीक है। कॉलमनर फॉर्म क्या होता है? कॉलमनर में कैसा होता है? जिसकी इलांगेशन ज्यादा होता है, ठीक ना, लंबा लंबा होता है, ठीक है, हैं? और पिच ब्लैक कलर, तो ये ज्यादा मिलता है इसमें। तो पिग्मेटाइट में क्या क्या मिलेगा? फेलोस्पार, पोटासियम ज्यादा, क्वार्ट्ज, बायोटाइट, टूरमलिन, मस्कोबाइट थोड़ा कम अमाउंट में, बायोटाइट मोस्टली, टूरमलिन, और कहीं कहीं रेयरली गार्नेट मिल जाता है। रेयरली गार्नेट, रेयरली मिलना नहीं चाहिए, मिल जाता है। में तो हर चीज गार्नेट मिल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ देखिए इतना बड़ा, मान लीजिए देखिए ग्रेनाइट नहीं था, और उस बीच में देखिएगा घुसा हुआ, काटा यार समझे? क्वार्ट्ज तो अच्छा जींस पिग्मेटाइट वेन्स को मैंने क्या कहा? इट इज ऑफ 3 जनरेशन। पिग्मेटाइट वेन्स को मैंने क्या कहा? 3 जनरेशंस 3 जनरेशन। जैसे ये मान लीजिए ये लड़का का किताब है, ये लड़का किताब, ठीक है। ये मेरा एक पिग्मेटाइट वेन्स है, इसकी बॉडी ये है, ग्रेनाइट की, इसमें पिग्मेटाइट वेन्स घुस गया है। आप इसको इस पार से इस पार कर दिया, ठीक है। ये पिग्मेटाइट वेन्स है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, क्लियर है। और दूसरा पिग्मेटाइट वेन्स आया, वो इस पिग्मेटाइट वेन्स को काट दिया, ठीक है, काट दिया, ठीक है। तो काट देगा तो क्या करेगा? एक पिग्मेटाइट वेन्स है, ठीक है। इस पिग्मेटाइट वेन्स को यदि छेड़ा करेगा तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, हैं? यदि ये मारा और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ? जो डिस्प्लेसमेंट खत्म। सेकंड जनरेशन ये क्या होगा? Start। ये हुआ, क्लियर। अब ये है फर्स्ट जनरेशन, इसको डिस्प्लेस कर दिया, घुस गया सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जब आएगा तो तीसरा बार पिग्मेटाइट वेन्स करेगा, ये दोनों को भी काट देगा और दोनों में डिस्प्लेसमेंट कर देगा। पहले को भी डिस्प्लेस करेगा, सेकंड को भी डिस्प्लेस करेगा, वो क्या होगा? थर्ड जनरेशन। क्लियर है? तो 3 जनरेशन के यहाँ नजर आता है, ठीक है। 2 जनरेशन तो बहुत क्लियर नजर आएगा बाबू, तीसरा उतना आवेल नहीं। So pigmatite veins of 3 generation, but 2 generations are clearly visible in the diagram. Clearly visible. क्लियर है? हो गया? नेक्स्ट, पिग्मेटाइट और क्वार्ट्ज वेन में कैसे अंतर करेंगे? बताओ कैसे अंतर करेंगे? तुम क्या नाम है बाबू? सर अरविंद। अरुण, ये बताओ कैसे अंतर करेंगे? ये हमारा पिग्मेटाइट वेन्स है और ये क्वार्ट्ज वेन है, दोनों कैसे अंतर करेंगे जी? क्वार्ट्ज वेन है, ये पिग्मेटाइट वेन्स है। सर क्वार्ट्ज में थोड़ा वो लाइटिश कलर दिखेगा और पिग्मेटाइट में थोड़ा डार्क हो जाएगा। अरे पिग्मेटाइट जो है ये रॉक है, अब क्वार्ट्ज इज मिनरल। तो क्वार्ट्ज का ग्रेइश कलर होता है, तो क्वार्ट्ज तो वेन है, तो क्वार्ट्ज केवल दिखेगा। अब पिग्मेटाइट इज रॉक, इसमें फेल्सपार भी देखेगा, क्वार्ट्ज भी देखेगा, बायोटाइट भी देखेगा, सब इतना झुक रहे हैं तब वही ना। तो पिग्मेटाइट का क्वार्ट्ज वेन अंतर नहीं पकड़ लोगे, केवल क्वार्ट्ज का वेन लगे केवल सिंगल मिनरल करेंगे, पिग्मेटाइट का रहेगा तो बता दिए तुमको, ठीक है। 3 जनरेशन हो गया। अब आगे की लाइन, दिस पिग्मेटाइट वेन्स और क्वार्ट्ज वेन्स gives the apophysis nature. Apophysis, APOPHYSES, apophysis nature या apophysis structure. What do you mean by apophysis? Apophysis क्या है? मेरा जीव देखिए है, यदि एक इधर से आ रहा है पिग्मेटाइट वेन्स, एक पिग्मेटाइट वेन्स है,
ये दोनों किनारे मेरे जीव के दोनों पिगमेटाइट वेंस मान लीजिए, लास्ट में आके मिल गया ना, मिल गया ना। एपोफाइसिस का दूसरा ब्रैकेट में लिखता है जीव लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक, and thus it is formed from lit par lit, lit lit dash par par dash lit par lit injection या extraction, lit par lit injection और extraction क्या होता है? lit par lit को आप मेटामॉर्फिक में पढ़े होंगे। lit par lit क्या होता है? जब कोई वेन आता है तो when the two veins are in a parallel region, जैसे हम और ये एक वेन है, हम एक वेन है और ये रॉक में घुस गया पैरेलल, ठीक है? हाँ? These are known as a lit par lit injection. When the two veins are parallel to each other, that is known as a lit par lit injection, ठीक है? And these two lit par lit injection meet together forms a tongue-like structure that is known as apophysis. That is known as apophysis. So, the pigmatite veins and quartz veins gives a number of apophysis structure. Apophysis structure due to lit per lit injection. Lit per lit injection. Bracket में लिखिए, what is lit per lit? When the two parallel veins passes horizontally and meet at last, ठीक है? Form the tongue-like structure. Clear है कि नहीं? है? जब इसको हम फील्ड में दिखाएंगे ना और ब्रेन क्लियर हो जाएगा। फील्ड में देखने से क्या होता है? जिंदगी में नहीं भूलोगे। हाँ, तो कह रहे थे lit per lit इंजेक्शन, तो आप एपोफाइसिस भी समझ गए, lit per lit इंजेक्शन भी समझ गए, टंग लाइक स्ट्रक्चर भी समझ गए, तीस जनरेशन भी समझ गए। जब आप इसके ऊपर जाइएगा ना तो देखिएगा बड़ा बड़ा केव्स है, तो ना केव्स है। केव्स क्यों बनता है? The Tagore hill is characterized by number of caves. These caves are formed due to chemical weathering. क्यों कहिए? क्यों chemical weathering? क्यों कैसे chemical weathering बाबू? देखिए ये ग्रेनाइट मिसा, हम ग्रेनाइट मिसा, हमरे में मार दिया पिगमेटाइट रंग यहाँ, ठीक है? तो पिगमेटाइट में क्या बताया मैंने अभी? और यंग है और हम ग्रेनाइट तो ओल्ड हैं और हम तो अब रेलिक्ट बच गए हैं, अवशेष बच गए टोर फॉर्म में। टोर फॉर्म मतलब क्या होता है? अवशेष बचा हुआ रॉक जो कि टेबुलर फॉर्म में रहेगा या डोम में होगा, गुंबद शेप होगा या टेबुलर फॉर्म का। हम तो अब सबसे मजबूत, हम तो बेसिक रिलिक्ट फॉर्म में है, मतलब अवशेष फॉर्म में है। अब हम क्या वेदर करेंगे? वो कहता है ये पहाड़ जब आप क्या वेदर करेंगे? रिलिक्ट फॉर्म है। ये जो पिगमेटाइट वेन्स में आता है कि यंग है और उसमें ग्रेन बड़ा बड़ा है, तो पानी पहले उसमें घुसेगा कि इसमें घुसेगा? पिगमेटाइट में घुसेगा। और उसमें पोटास फेल्सपार ज्यादा है तो पोटास फेल्सपार जल्दी अल्टर्ड करता है, ठीक है? तो पिगमेटाइट वेन्स जो जहाँ जा रहा था वो जल्दी अल्टर्ड कर जाता है। तो अल्टर्ड कर जाएगा तो क्या बचेगा? एक तो छोटा सा ऊपर में लटका रहेगा, कौन चीज? बड़ा सा, और उसके नीचे से वो गल के निकल जाएगा, केव बना देगा, ठीक है? ये केव इसलिए बनता है जब पिगमेटाइटिक वेन्स जल्दी अल्टर्ड कर जाता है, ग्रेनाइट नीस केवल बचा रह जाता है और एक केव एक गुफा का आकार बना देता है, इसलिए केव, ठीक है? सो वेदरिंग इज ऑफ टू टाइप, वन इज केमिकल वेदरिंग एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो आप भीतर में जाके देखिए ढेर सारा पेड़ है, वो पेड़ क्या क्या है देखिए, आगे जाके बड़ा अच्छा फोटो मिलेगा। यहाँ पर ग्रेनाइट के बीच में घुस गया, ग्रेनाइट को दो टुकड़ा में तोड़ दिया है। आप जाइए तो आगे देखिए, ठीक है? सो देयर आर टू टाइप ऑफ वेदरिंग हियर, वन इज केमिकल वेदरिंग एंड अनदर इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। You can see, you can visit the area.
सुन वो भी हो गया, वो भी तुम देख लिया, देख ही लोगे, ठीक है। उसके नीचे मतलब केलोनाइट बचा, केलोनाइट देखिए। अब आगे जाइएगा आप इसमें, तो ये लिखिए टैगोर हिल is example, best example of spheroidal weathering or sheet weathering. Spheroidal weathering or sheet joint or sheet weathering. And also characterized, यही रहने दिया स्फेरॉइडल weathering. क्या होता है, ऊपर चलिएगा, स्प्लैटर मतलब क्या होता है, ऐसे गोल, तो पूरा पहाड़ में जाइएगा, छोटा नागपुर बहुत को देखिएगा, ये ऐसे वेदर करेगा, देखेगा ये तो छत्ता नहीं होता, मेरा उस जैसा पहाड़ निकलता है। देहात में हमारे जो है देहात में लोग, वो क्या करते हैं, वो जो स्प्लैटर वेदरिंग है, लेयर बाय लेयर हो जाता है, उसको तोड़ के घर में दीवार बनाते हैं, घर में ये करते हैं। क्यों? वो स्प्लैटर वेदरिंग हो रहा है, ऐसे गोल वेदरिंग होता है। सर ये इस रॉक की कैरेक्टर है, जब वेदर करेगा तो क्या करेगा, गोल करेगा, तो गोल करेगा तो क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे स्फेरॉइडल, चारों तरफ से। एक मैंने कहा सीट वेदरिंग या सीट ज्वाइंट, सीट मतलब क्या होता है, ये सीट, ठीक है। तो दिस hillock, Tagore hillock, is also characterized by sheet weathering due to sheet jointing, or it is also known as a exfoliation nature, bracket band. And due to this, the upper surface of granite gneiss is like as back of elephant. So sometimes says elephantal weathering also. वो यदि हाथी पर चढ़ा होगा, हाथी पर क्या होता है सो बताते हैं। हाथी का पीठ पर देखिए देह में खुरदुरा रहता है। यहाँ ऊपर जाएंगे, अभी पानी पड़ रहा है, देखिएगा इस सीट वेदरिंग में देखिएगा कैसे होगा, देखिए एक लेयर पतला लेयर ऐसे दिखाई देगा, और यहाँ पतला लेयर, यहाँ पतला लेयर, ऊपर का जो खुरदुरा है, रफनेस है, ये रफनेस लगेगा जो हाथी का पीठ जो है वैसा है। इसको मैं स्पाइडल वेदरिंग, इसको एलिफेंटल वेदरिंग बहुत टाइम में कह देते हैं, ठीक है। आप फील्ड में जाने से इसको देखिएगा, ठीक है। और इसको हम जियोलॉजी में एक्सफोलिएशन नेचर कहते हैं। कैसे एक्सफोलिएशन होता है फील्ड में दिखाएंगे, एक्सफोलिएशन, सो ना फॉलिएशन ऐसे दिखाई देगा आपको फील्ड में, ठीक है। और वही वेदर करता है एक्सफोलिएशन नेचर, यहाँ दिखाई देता है, बस स्वाद दिखाई देता है, ठीक है। अब बहुत सा यहाँ जाइएगा, सिम्बायोटिक नेचर में आता है, सिम्बायोटिक, यहाँ सिम्बायोटिक नेचर भी दिखाई देता है। सिम्बायोटिक नेचर है, which help in chemical weathering, अच्छा, which help in biological weathering, होता क्या है, एल्गी और फंजाई, एल्गी कैसा होता है, हरा है, ये एल्गी है, देख, और व्हाइट जो होता है फंजाई, ये दोनों मिल जाता है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक नेचर, बायोलॉजी पढ़े होंगे, सिम्बायोटिक और लाइकेन, LICHEN, लाइकेंस बनाते हैं, समझ ना। इन ग्रेनाइट रॉक की कैरेक्टर होता है, इन ग्रेनाइट रॉक the algae and fungi comes in the symbiotic nature and forms lichens, and these lichens help in biological weathering of granite gneiss.
ये क्या करता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्लांट थोड़ी है दिया, ये हो बायोलॉजिकल वेदरिंग में हेल्प करता है। समझ रहे? बड़े बड़े ट्रीज भी करते हैं और हमारा एलगी भी काम करता है, ये तोड़ता है और उससे हमको बालू बनाता है, जिससे हम घर जोड़ते हैं, जिससे हम घर की जुड़ाई करते हैं। ग्रेनाइट टूट के बालू बनता है। इसलिए छोटा नागपुर, टोटल छोटा नागपुर ग्रेनाइट प्लेट्यू है। बालू कहाँ से पैदा भगवान करते हैं रात को, हमारा पहाड़ पैदा करता है, ठीक ना। वही लाइकन तोड़ता है, प्लांट तोड़ता है, वर्षा तोड़ता है, सूरज की किरणें तोड़ते हैं। आपको मालूम होगा, आप में से के बच्चे हैं, ठीक है। तो बालू, तो ये भी लाइकन्स आपको देखने को बहुत मिलेंगे, बहुत मिल जाएंगे, देखिएगा, ठीक है। इस पहाड़ से आगे, जब और आगे पहाड़ जाइएगा तो वहां देखिए माइनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ थिग्मेटिक फोल्डिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज थिग्मेटिक फोल्डिंग? थिग्मेटिक फोल्डिंग बाबू किसे कहते हैं? जब कोई ग्रेनाइट में पिगमेटाइट या क्वार्ट्ज बन गया और बहुत ज्यादा टेक्टोनिक इफेक्ट हो गया उस टाइम में, तो क्या होगा? कहीं फूल जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं फूल जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं फूल जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा। इस तरह के ऐसे ऐसे कहीं फूलना, कहीं पतला, कहीं फूलना, कहीं पतला, कहीं फूलना, कहीं पतला, फिल्म दिखाई। दैट इज नॉट थिग्मेटिक फोल्डिंग। दैट इज नॉट थिग्मेटिक फोल्डिंग। थिग्मेटिक फोल्डिंग ये सब दे रहे हैं होमवर्क का, क्लास घर में पढ़ के आना, नहीं तो सबको डांटेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे क्या डांटेंगे, ठीक है। थिग्मेटिक फोल्डिंग, ठीक है। दिस एरिया, अब माइनर फोल्डिंग मतलब क्या हो गया? पतला, वो दिखाई देगा। दिस एरिया इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड विद नंबर ऑफ चेवरन फोल्डिंग। CHEVRON, जेड चेवरन मतलब होता है जिसका एपेक्स जो होता है एक्टिव होता है, ऐसे होता है पॉइंट लाइन। हाँ, एक होता है क्रेस्ट, एक होता है ट्रैप। क्रेस्ट जो होता है क्या होता है? पॉइंट पर होता है। क्रेस्ट नॉर्मल होता है, क्रेस्ट पॉइंट होता है, ये नीचे वाला क्या होता है? नॉर्मल होता है। दैट इज चेवरन फोल्डिंग, सर ना? यस सर। चेवरन फोल्डिंग में पहुंच। नेक्स्ट, this Tagore hill is also characterized with a number of mural jointing, M-U-R-A-L, mural jointing, and which forms a number of cubical fragments of rock. What is mural jointing? देखिए mural jointing क्या है? जिस वर्टिकल है और इधर भी देखिए ये क्या है? वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। क्या बनेगा? क्यों बनेगा कि नहीं बनेगा? एक वर्टिकल इधर, एक वर्टिकल इधर, दो वर्टिकल ज्वाइंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल। So mural jointing is characterized by two vertical fracture and one horizontal fracture. One horizontal fracture and gives cubic-like structure. देगा कि नहीं देगा mural jointing में? हैं? दो, अरे भाई तो हम बोल दिए, हम क्या फ्रैक्चर बोल दिए? तो ना, तो फ्रैक्चर और फॉल्ट में क्या अंतर है? फ्रैक्चर में क्या होगा? ये रॉक है, रॉक बाबू, रॉक में क्रैक हो गया या टूट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता क्या होगा? दो तरह का डिस्प्लेसमेंट, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल नहीं होगा। ज्वाइंट में क्या होता है? इट इज अ क्रैक but no vertical displacement. When crack characterized by vertical displacement known as a fault. Normal fault and reverse fault. Normal fault में भी हैंग वाल नीचे गया तो नॉर्मल, ऊपर गया तो रिवर्स फॉल्ट। क्लियर है? ऊपर चला गया रिवर्स, इधर आ गया तो नॉर्मल, ठीक है। व्हाट इज जॉइंट? जॉइंट इज अ क्रैक, इट इज अ फ्रैक्चर, but no relative
रिलेटिव बोलना सब, रिलेटिव मतलब होता है नो रिलेटिव रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, समझ ना। लेकिन फ्रैक्चर क्रैक में क्या होता है, टूट हो जाती है और जैसे रहता है जैसे ये है ऐसे हो गया। नो रिलेटिव मतलब एक के गणना में दूसरा का डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, हट जाता है, लेकिन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज जॉइंट एंड दिस इज फॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल में ये नीचे, रिवर्स में ये नहीं। ठीक है, ये लोग है तो मूरल जॉइंटिंग होता है तो बराबर देखिएगा यहाँ क्यूबिकल फॉल्ट टूट के नीचे गया है, ये मूरल जॉइंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, सीट जॉइंटिंग भी मिलेगा जो हाथी के पीठ दिखाएगा और एक्सपोलिएशन दिखाएगा। यहाँ मूरल जॉइंटिंग देखेगा तो क्या देखेगा, ट्यूब दिखाएगा, इतना पर होगी प्राय सब पढ़ा दिया। चलो ना, 10 भी बज गया, 2 घंटा सब यहाँ पर। हनी कॉम्ब HONEY हनी COMB कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी, समझे ना, हनी कॉम्ब स्टार्ट किया है। अब देखो एक कंघी ये है, एक कंघी ये है, एक कंघी ये है। ठीक है, लाइन लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसा फिल्म जाके देखेंगे। तो ना लगेगा मधुमक्खी के छटा, इस पर लगेगा मधुमक्खी ये सब दिखा रहा, या उसको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ही बोलिए। हनी कॉम्ब ने बोलिए था कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलिए, बहुत गड़बड़ हो गया, होना चाहिए हनी कॉम्ब, लेकिन है नहीं, हनी वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोले। अभी मैंने कहा ना लीड पर लीड इंजेक्शन, ये ग्रेनाइट नीस है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर हो गया, तो धीरे धीरे पिगमेंटाइट में क्या हो गया, वेदर कर जाएगा। तो केवल ऊपर में ग्रेनाइट खड़ा रहेगा, यहाँ पर ग्रेनाइट मिस, ग्रेनाइट मिस, ग्रेनाइट मिस, ग्रेनाइट मिस, और बीच बीच से वो क्या हो गया, निकल जाएगा। पिगमेंटाइट बोलो जल्दी वेदर करता है, हाँ सर, तो खड़ा खड़ा ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, लंबा लंबा। तो कंघी जैसा है कि नहीं, हाँ सर, कंघी जैसा है ना, है बीच में गड्ढा, फिर कंघी, फिर कंघी, फिर कंघी, इस पार में नहीं, इसके बगल वाला पार में हनी कॉम्ब, ये कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ना ढेरे दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, लिड पर लिड इंजेक्शन से बता दिया, दिमाग से लिड पर लिड क्या बनाता है, एपोफाइसिस भी बनाता है, लिड पर लिड क्या बनाता है, कॉम्ब स्ट्रक्चर भी बनाता है, सब यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन में, देख रहे हैं, दिस इज नोन एज ए क्या, लिट पर लिट इंजेक्शन, देख रहे हैं। यस सर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 लाइन हॉरिजॉन्टल है पैरेलल, दैट इज ए लिट पर लिट इंजेक्शन। यस सर, देखिए क्वार्ज वेन और पिगमेटाइट वेन को अंतर देखिए, वहाँ देखिए मोटका है उस पर, वो पिगमेटाइट वेन है, बड़े बड़े ग्रेन, और देखिए वो जल्दी वेदर हो रहा है, देखिए गाढ़ा हो रहा है, बहुत स्पीड हो रहा है सर, देख रहे हैं गाढ़ा हो रहा है। यस सर। ए बच्ची लोगों को जाने दो आगे, तुम लोग है जरा बच्ची लोग, लड़के जो लंबा है पीछे, बच्ची लोग आने दो। ये देखो वो पिगमेटाइट वेन है कि नहीं, बड़ा बड़ा ग्रेन देखो, यहाँ से देखो, अरे उससे नहीं देख पा बड़े बड़े ग्रेन, उजला उजला देख रहे हो, हाँ सर, देखो बड़े बड़े, दैट इज पिगमेटाइट वेन। आजा आजा अब पतला पतला जितना देख रहे हो वो क्वार्ज, आओ वो बच्चे, क्वार्ज वेन, आओ तुम लंबी है पीछे वो रहो। क्वार्ज वेन। नहीं बच्ची लोग जो अब पिगमेटाइट वेन तक जल्दी वेदर कर रहा है, सबसे ऊपर देखो, थोड़ा मोटा टाइप का है, इसी में ये पत्थर को देखो, ठीक है, कहाँ देख रही है, ये वाला सामने वाला जो ऊपर में व्हाइट कलर मोटा का है वो, ये देखो नीचे ये 2 भेंस पैरेलल है, ये दोनों भेंस, इसको क्या कहते हैं, लिट पर लिट इंजेक्शन पढ़ा है ना आपको, हाँ सर, हैं? वही आगे जाके मिल जाएगा तो क्या होगा, टंग बन जाएगा, हाँ सर, एपोफाइसिस हो जाएगा। ठीक है, एपोफाइसिस हो जाएगा। और वो पिगमेटाइट में देखते हैं बड़ा बड़ा है, और वो पतला में क्या है, क्वार्ज वेन्स है, और पिगमेटाइट वेन्स देखिए जल्दी वेदर कर रहा है, और वही वेदर कर जाएगा तो क्या होगा, रोग को तोड़ देगा या बड़े सा केव्स बना देगा। गाड़ी से केमिकल वेदरिंग, पानी पड़ रहा है, अभी केमिकल वेदरिंग होगा वहाँ पर। ठीक है, नहीं होगा, तो ना इट इज अबाउट 710 फीट फ्रॉम द समुद्र के लेवल से, तो sea level 3 टाइम से मल्टीप्लाई करने से 710 कितना होगा?
7 या 21। हाँ लगभग 2000 से ज्यादा है ये। हाँ सर। समझे 710 2130 लगभग है, अप्रोक्सीमेट है, समझे ना। फ्रॉम सी लेवल इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। हम इसलिए ले आए आप लोग को हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हो। 710 ठीक है? मीटर होगा। हाँ सॉरी 710 मीटर है, 710 मीटर है, 2000 समथिंग फीट है। 2130 फीट। हाँ कितना भी आप देख लिया, हाँ, वो 710 मीटर है, फीट नहीं है। और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में फीट में आ जाएगा। ठीक है, Yes, इट sir. इज द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर है? हाईएस्ट पॉइंट हैं? ऑफ रांची। ये टैगोर हिल क्यों बोलते हैं? जहाँ पर हम लोग हैं हैं? नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई यहाँ पर आए थे और कविता लिखे या जो भी लिखे, रविन्द्रनाथ जी नहीं आए, रविन्द्रनाथ जी के छोटे भाई यहाँ आए थे। उन्हीं के नाम पर ये टैगोर हिल पड़ा, क्योंकि वो भी टैगोर ही थे। एक्चुअली लोग समझते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं तो उन्हीं के छोटे भाई आए, जो कि दिव्यायन और वगैरह यदि स्थापित किए पूरे यहाँ पर जितने भी हैं वो उन्हीं के स्थापित किया। इसीलिए बंगाल में इस जगह को बहुत पवित्र मानता है, और जितने भी बंगाल के लोग हैं एज ए तीर्थ स्थल टाइप भी यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं बगल उगल में, दिव्यायन घूमते हैं, ये पहाड़ घूमते हैं, समझ ना। लोग उसको माने टैगोर जी के नाम पर इसको बहुत पवित्र मानते हैं यहाँ पर। ये कुछ यहाँ का मौसम है। देखिए एपोफाइसिस, दिस इज वन फेंस, दैट इज अनदर फेंस, समझना। Yes, sir. आगे में देखिए मिल गया दोनों जी। हाँ सर, मिल गया। मिला। हाँ सर। दैट इज एपोफाइसिस। देखिए जी मिला। चलिए सर। ये जो नीचे वाले दोनों वेन्स हैं वो जाके यहाँ एक में मिल जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एपोफाइसिस वेन्स, एपोफाइसिस स्ट्रक्चर। पैरेलल फेंस, दिस इज अ लिड पैरेलल इंजेक्शन। दे आर और पैरेलल शोइंग अ लिड पैरेलल इंजेक्शन। है कि नहीं? माने कोई संदेह हो तो बोलो। नहीं सर। हैं? हाँ लिड पैरेलल एपोफाइसिस जीव हुआ। हाँ सर। ऐसे बना बता दिए थे। हाँ दो सर। हॉरिजॉन्टल मिलेगा तो क्या होगा? एपोफाइसिस। एपोफाइसिस है कि नहीं देखने हमको। है एपोफाइसिस? हाँ सर एपोफाइसिस। हैं? हाँ सर। और लिड पैरेलल इंजेक्शन है। Yes, दो sir. हॉरिजॉन्टल है। और देखिए ये देखिए यहाँ माइनर फोल्डिंग है, ये देखिए ये माइनर फोल्डिंग है उसमें, देखिए वो हाँ, आगे sir. बढ़ा वहाँ फोल्डिंग है। हाँ. देखिए तो वहाँ फोल्डिंग है। हाँ सर, एक उठा हुआ है। क्या होता है फ्रेंड्स आर कैरेक्टर बाय नंबर ऑफ माइनर फोल्डिंग। ये फोल्डिंग है देखिए है कि नहीं? देखिए भाई।